श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षोडशः सर्गः श्लोक 11 से 20 तक। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभस प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। अर्थात तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णम रक्तांबरधरम रक्तास्यम दुंदुभि स्वनम स्निग्ध हरे अक्षतं तनुजश्म अश्रु प्रवर मूर्धजम। अर्थात उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैलशृंग समुत्सेदम द्रप्त शार्दूल विक्रमम। अर्थात वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकरम दीप्तानल शिखोपमम तप्त जाम्बूनदमयीम राजतांत परिच्छदाम दिव्यपाय संपूर्णां पात्री पत्नीमिव प्रियां प्रग्रहया विपुलां दोभुवा स्वयं मायामयीमिव। अर्थात उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक स्वर्ण की परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं में इस प्रकार उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। संवेक्ष्या ब्रवीद वाक्यमिदं दशरथं नृपम प्रजापत्यम नरम वृद्धि मामिहाभ्यागतम नृप। अर्थात उसने राजा दशरथ को देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवत स्वागतम ते अस्तु किमहम करवाणि ते। अर्थात तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदं वाक्यं प्रजापत्यो नरो अब्रवीत राजन रच्यता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया। अर्थात फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए आज तुम्हें यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तु नृप शार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम ग्रहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम। अर्थात नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। भार्याणाम अनुरूपाणाम स्नितेति प्रियच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। अर्थात राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।